हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जिसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दो अर्जेंट नोटिफिकेशन निकाले हैं। दोस्तों, एक पूरी सिलेक्शन लिस्ट निकाली है मॉपअप राउंड 1 की और दूसरा रिवाइज्ड शेड्यूल निकाला है। तो दोनों न्यूज़ आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सिलेक्शन लिस्ट निकाली है मॉपअप राउंड 1 की, जो कि कल ही रिलीज़ होनी थी, लेकिन किसी टेक्निकल जो है कारण की वजह से उसको रोक दिया गया था और वो आज रिलीज़ हुई है। तो मॉपअप राउंड 1 की सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई है और दूसरी नोटिस से रिवाइज्ड शेड्यूल निकाला है मॉपअप राउंड 1 का, इंस्टीट्यूशनल लेवल का राउंड 1। तो दोस्तों, ये दोनों न्यूज़ आपको विस्तार से बताती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले सिलेक्शन लिस्ट देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो लिस्ट निकाली है उसमें आप देख सकते हैं, रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट ओनली फॉर BAMS, BHMS, BUMS, PT और BSLP, BPSO, BSc नर्सिंग कोर्स मॉपअप राउंड 1 के लिए है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द रिस्पेक्टिव कॉलेज ये आपका 23 फरवरी है, इंक्लूडिंग हॉलीडे। दूसरा है लास्ट डेट टू फिल द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म एट कॉलेज, ये 23 फरवरी है। तीसरा इन्होंने दिया है, कैंडिडेट शुड सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड पे रिक्विसाइट फी इन द सिलेक्शन कॉलेज, जो भी आपको कॉलेज मिलेगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फॉलोइंग विच द सिलेक्शन स्टैंड्स कैंसल्ड। चौथा नोट दिया हुआ है, एडमिटिंग इंस्टीट्यूट विल वेरीफाई द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड असरटेन एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज पर नीट UG 2020 वाउचर। इसके बाद लास्ट में दिया है, अपर एज सब्जेक्ट टू आउटकम टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज सीट इन JJ मैगजम कॉलेज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिज्म ऑर्डर इन, जो भी ऑर्डर नंबर है उसके तहत। तो कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। इसके बाद इन्होंने जो लिस्ट निकाली है उसमें आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक दी हुई है, नीट का रोल नंबर दिया हुआ है, CFT नंबर दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, उसके बाद कैटेगरी दी हुई है, OBC है कि EWS है। इसके बाद जो भी उनका करंट सिलेक्शन डिटेल है, यानी कॉलेज दिया हुआ है, कॉलेज का कोड भी दिया हुआ है। तो इस तरह से ये सिलेक्शन लिस्ट आई है। तो ये सिलेक्शन लिस्ट बहुत ही लंबी है, आप देख सकते हैं, लगभग 720 पेज, 747 पेज की ये सिलेक्शन लिस्ट है। और इस लिस्ट में जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर भी निकाला गया है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं 33,128 कैंडिडेट्स का नाम है, 33,128 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। तो इस लिस्ट को ध्यान से देख लीजिए और जिन भी कैंडिडेट्स का नाम है उनको अभी काउंसलिंग का शेड्यूल और प्रोसीजर भी बताऊंगी, उस हिसाब से जाकर अपनी काउंसलिंग पूरी करनी है। तो दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट्स नेम निकाले, कैंडिडेट शुड नोट द एडमिशन टू द फॉलोइंग कॉलेजेस आर सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ रिस्पेक्टिव पेटिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉलेज के नेम दिए हुए, इंस्टीट्यूशन के नेम और उनके कोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 कॉलेजेस के नाम है, कोड दिया है, कोड केस नंबर दिया हुआ है। तो इन्हीं कॉलेजेस में इनकी रिपोर्टिंग होनी है। पहला है सयाली चैरिटेबल ट्रस्ट कॉलेज ऑफ होम्योपैथी औरंगाबाद का, दूसरा है KDMG होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और फिर गांधी नत्था रंगाजी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज सोलापुर में है। STGC ट्रस्ट RR पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज संगली में। उसके बाद PSPMS महिला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सोलापुर में, JJ मैगडम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। उसके बाद लास्ट है MHFHS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और SD एनक्लेव महालक्ष्मी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सतारा में। तो ये 8 टोटल कॉलेज है, इनके कोड दिए हुए हैं। इसके बाद ये लिस्ट दी हुई थी जो मैंने आपको बता दी, 33,128 कैंडिडेट की ये कंबाइंड सिलेक्शन लिस्ट आई है, सारे आयुष काउंसलिंग की, BSc नर्सिंग की मिला के। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस आई हुई है। इसके अलावा एक नोटिस और आई है महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सेल रिवाइज शेड्यूल फॉर मॉपअप राउंड 1 पूरा BAMS, BHMS, BUMS के लिए। द सेकेंड राउंड जो है आपका
स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं शेड्यूल क्या है। पब्लिकेशन ऑफ मॉपअप राउंड 1 ये 20 फरवरी से बाय 10 AM, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग ऑफ मॉपअप राउंड 1 20 फरवरी टू 23 फरवरी चलेगा। फिर लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग एंड फिलिंग स्टेटस रिटेंशन फॉर्म ये 23 फरवरी को 5 बजे तक होगा। तो ये ज्वाइनिंग आपकी 23 फरवरी तक हो जाएगी एज पर रूल नंबर 12 इन इंफॉर्मेशन वाउचर ऑफ नीट यूजी 2020। द प्रेस्क्राइब्ड लास्ट डेट टू कैंसल द एडमिशन ऑफ आयुष कोर्सेज इज 23 फरवरी। इफ अ कैंडिडेट कैंसल हिज एडमिशन आफ्टर द डेट सी हैज़ टू बी पे पेनाल्टी एज पर रूल, ठीक है। आपको पेनाल्टी 3 लाख रुपए की देनी पड़ेगी अगर आप 23 फरवरी के बाद अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं। अब आप दूसरा शेड्यूल देख लीजिए। ये जो शेड्यूल है इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड फॉर स्टेट कोटा सीट्स इन BA MS BHMS BUMS, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये जो सीट्स हैं 18 फरवरी तक जो सीट बची हुई थी, अब वो सीट इंस्टीट्यूशनल लेवल पर चलाई जाएंगी। यानी अब जो सीट बची हैं वो कॉलेज लेवल पर उनकी काउंसलिंग होगी। तो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन एंड पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स सेपरेटली फॉर स्टेट कोटा सीट्स, ये आपका 24 फरवरी को आफ्टर 8 PM पे ये आ जाएगा वेबसाइट पर, वैकेंसी पोजीशन आ जाएगी। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ज्वाइंड स्टेटस फॉर MBBS कोर्स एज ऑन 15 जनवरी आर नॉट एलिजिबल फॉर AHU एंड allied course. Candidates who have joined status for BDS course as on 18 February are not eligible. Candidates who have joined status for All India quota of AHU courses are not eligible. Candidates having joined status for AHU courses in state quota on 23 फरवरी और not eligible. ये जो आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होगा, इसमें अगर आपने किसी भी लेवल पर ज्वाइनिंग ले ली है BDS में या MBBS में स्टेट लेवल पर या ऑल इंडिया कोटा से, तो आप कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस नोटिस को ध्यान से समझिएगा। अब आपको मैं शेड्यूल बता रही हूँ। सेकेंड नंबर, द एलिजिबल जूरियस कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई इन पर्सन एनी पर्सन टू रिस्पेक्टिव कॉलेज इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट 25 फरवरी से 26 फरवरी अप टू 5 PM। फिर पब्लिकेशन ऑफ कोटा वाइज मेरिट लिस्ट, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट एंड वेट लिस्ट सेपरेटली एट नोटिस बोर्ड एंड ऑल द वेबसाइट फॉर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। द लिंक ऑफ कॉलेज वेबसाइट विल बी अवेलेबल। तो ये आपका 26 फरवरी को 7 बजे तक आ जाएगा। फिर ज्वाइनिंग पीरियड होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, ये आपकी 26 फरवरी को जाना है विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये 27 फरवरी तक 5 बजे तक होगा। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ कोटा वाइज लिस्ट आएगी ज्वाइन कैंडिडेट्स की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। द लिंक ऑफ कॉलेज वेबसाइट विल बी अवेलेबल ऑन स्टेट सेट सेल वेबसाइट 27 फरवरी आफ्टर 6 PM। रिपोर्टिंग ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स टू कॉलेज फॉर रेजिडुअल वैकेंसी, द लिंक ऑफ कॉलेज वेबसाइट विल बी अवेलेबल ऑन स्टेट सेट सेल वेबसाइट। ये 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक होगा। फिर फिलिंग ऑफ रेजिडुअल वैकेंसी फ्रॉम रिपोर्टेड, जो भी वेट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ये 28 फरवरी को दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। फिर कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन ऑफ BAMS BHMS BUMS सारे कोर्सेज के लिए 28 फरवरी को कट ऑफ डेट आ जाएगी। तो ये जो अबव शेड्यूल आपको बताया है मे चेंज इफ कट ऑफ डेट इज एक्सटेंडेड by concerned honorable court state government before the start of any activity in the set table. ओके तो ये पूरा शेड्यूल हो गया। ये आपका जो इंस्टीट्यूशनल लेवल का शेड्यूल है ये भी मैंने बता दिया। ये आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा। उसके पहले आपका 23 फरवरी तक 20 फरवरी से 23 फरवरी तक मॉपअप राउंड 1 चलेगा। मॉपअप राउंड 1 में भी जो सीट बचेंगी वो आपकी इंस्टीट्यूशनल लेवल में आ जाएंगी और उसकी जो काउंसलिंग है 24 से 28 तक चलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा आयुष कोर्सेज जितने भी हैं नर्सिंग वगैरह के सबका पूरा शेड्यूल निकाल दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और साथ में जो कल लिस्ट कैंसिल हो गई थी, जो आनी थी सिलेक्शन लिस्ट, वो भी आ गई है। तो आप अपना नाम देख लीजिए। ये पूरी न्यूज़ महाराष्ट्र की थी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चाहे वो किसी भी स्टेट की हो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।